लेते रहेंगे। और अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां गिरिराज सिंह पर बेगूसराय में हमला हुआ था। जनता दरबार के दौरान उन पर हमला किया गया था। फिलहाल मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वहीं हमले के बाद Z+ सिक्योरिटी की लगातार मांग की जा रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे, इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले तो क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिरकार कौन था जिसने ये हमला किया था? और फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद से ही अब Z+ सिक्योरिटी की लगातार मांग उठने लगी है। जी कनिका, देखिए जिस तरीके से गिरिराज सिंह मुखर होकर के राष्ट्रवाद और सनातनियों के लिए बोलते हैं, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को लेकर के जो है वह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जो उनके समर्थक हैं, उन समर्थकों ने उनकी सुरक्षा को और भी बढ़ाने की मांग की है। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के हैसियत से उनकी सुरक्षा दी गई है, लेकिन सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए जो है वह इनके समर्थकों द्वारा और बीजेपी के कई नेताओं द्वारा जो है मांग की जा रही है। हालांकि गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनकी जो बातें हैं वो लगातार इस तरह की बातें जो है बोलते रहेंगे, और राष्ट्रवाद के खिलाफ यदि कोई बोलता है तो उसके खिलाफ जो है वो हमारी आवाज जो है वो रुकने वाली नहीं है। और राष्ट्रवाद और सनातनियों के खिलाफ यदि कोई बोलता है तो हम जो है वो रुकने वाले नहीं है, और हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। और कल देखिए जिस तरीके से यह मामला आया, प्रखंड कार्यालय बड़िया के प्रखंड कार्यालय में ही जनता दरबार लगा हुआ था, और जनता दरबार में जो है गिरिराज सिंह आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। और जब जनता का दरबार खत्म हो गया, उसके बाद जब वो बाहर निकलने लगे तो वह वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 25 का सैफी, जो कि आम पार्टी का वो कार्यकर्ता बताया जाता है, लेकिन वार्ड पार्षद है वो वार्ड 25 का। और उसने जो गिरिराज सिंह है उनके सामने आवेदन दिया, और उन आवेदन के बाद वो कुछ बोलने लगा, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि आपके जो सवाल है उन सवालों का जवाब दे दिया जा चुका है। उसके बाद वो काफी कहें तो आक्रोशित हो गया, और आक्रोशित होकर के उसने उलझुल बातें बोलनी शुरू कर दी। साथ ही साथ नारेबाजी भी गिरिराज सिंह के खिलाफ जो है नारेबाजी भी करने लगी, जिसको लेकर के आसपास के जो उनके समर्थक थे, जो बीजेपी के नेता थे, उन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच वह गिरिराज सिंह पर जो है वह थप्पड़ चलाने की कोशिश करता दिखा। थप्पड़ चलाने के लिए जो है वो आगे बढ़ा, लेकिन जो सुरक्षा थे और जो आसपास के जो ग्रामीण थे, उनके समर्थक थे, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया, और उसके बाद जो है वह पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस हमले के पीछे उसका क्या मकसद था और कौन सी ऐसी बातें थी। क्योंकि जिस तरीके से वह आक्रोशित होकर के उस दरमियान बात कर रहा था गिरिराज सिंह से, लोग जो है वो आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होने के बाद जो है उसे पकड़ा गया। तब तक वह गिरिराज सिंह पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हमला नहीं कर सका, हमला में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई जा रही है, निश्चित रूप से गिरिराज सिंह काफी मुखर रहे हैं, प्रखर वक्ता रहे हैं, सनातन को लेकर के प्रखरता के साथ वो आवाज उठाते रहे हैं। और राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां में संचालित होती हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जो समर्थन देते हैं, उनके खिलाफ लगातार जो है वह गिरिराज सिंह जो है वो बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको लेकर के जो है वह खतरा निश्चित रूप से जो उन्हें जिहादी हैं या फिर जो राष्ट्रवादी विरोधी तत्व हैं, उन तत्वों से जो है वह खतरा उन्हें जरूर दिखने लगा है, जिसकी वजह से ही उनके लिए जो है वो विशेष सुरक्षा की मांग जो है वह की जाने लगी है। और सुरक्षा बढ़ाने की मांग जो है वह उनके समर्थकों के द्वारा की जा रही है। जो बीजेपी के नेता है, तमाम बड़े नेता, उन लोगों ने भी जो है उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। क्योंकि जिस तरह से मुखरता के साथ वो सनातन के साथ खड़े होते हैं, सनातन विरोधी जो भी बातें होती है, जो भी बयान आते हैं, उनके खिलाफ वो मुखरता के साथ और प्रमुखता के साथ जो है वो अपनी आवाज को जो है उठाते हैं। और इस हमले के बाद भी गिरिराज सिंह ने तुरंत उस वक्त कहा कि इस हमले से या किसी भी तरह के हमले से जो है वो डरने वाले नहीं हैं, और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। सनातनियों के साथ वो खड़े हैं, और सनातन के खिलाफ यदि कोई बोलता है, राष्ट्रवाद के खिलाफ यदि कोई बोलता है, तो उनकी आवाज जो है वह लगातार प्रमुखता और प्रखरता के साथ जो है वह उठती रहेगी, उसे रोका नहीं जा सकता है। जी कनिका। बिल्कुल अंजनी जी, फिलहाल जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? और देखिए Z+ सिक्योरिटी की चूंकि मांग लगातार यहाँ पर हो रही है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर के अभी तक? देखिए मांग सिक्योरिटी की मांग की जा रही है, Z+ सुरक्षा की मांग की जा रही है, और कई बिहार के कई बड़े नेताओं को जो है वह इस तरह की सुरक्षा जो है मुहैया कराई गई है, तो इनकी भी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग जो है की जा रही है। अब गृह मंत्रालय इनकी सुरक्षा को लेकर के क्या प्रबंध करता है और किस तरह से इनकी सुरक्षा को लेकर के आगे की कार्रवाई की जाती है, यह अलग बात है, और गृह मंत्रालय के जिम्मे है, वह गृह मंत्रालय जो है वह देखेगा। क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बड़े नेता हैं, प्रदेश के भाजपा के बड़े नेता हैं, और काफी मुखरता के साथ
साथ वो जो है वो सनातनियों के साथ खड़े होते रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को लेकर के जो चिंता जाहिर की जा रही है वो जायज है। लेकिन जिस तरीके से वह जो सैफी है जिसने आक्रमण करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की गिरिराज सिंह पर, उसे पुलिस जो है वो फिलहाल पकड़ चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है। उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिरकार किस तरह की परिस्थितियां हुई, कौन सी ऐसी बात थी कि वह आक्रोशित होकर के गिरिराज सिंह पर हमला करने के लिए जो है वह सोचता है। और देखिए सैफी है वह उस इलाके का है वो, और जो वार्ड 25 है उस वार्ड 25 का वार्ड पार्षद भी है, और आम पार्टी का भी जो है वह कार्यकर्ता माना जाता है। आम पार्टी जो है आम जनता पार्टी, उसके लिए भी जो है वह काम करता रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है वह गिरिराज सिंह के विरोध में जो है वह सामने आया था। और गिरिराज सिंह से जिस तरीके से वह उस दरमियान बात कर रहा था, जब जनता दरबार की समाप्ति के बाद गिरिराज सिंह से वह मिलता है, तो जिस तरीके से आक्रोशित होकर के और कई ऐसी भाषाएं वह इस्तेमाल कर रहा था जो आपत्तिजनक था, और इसी भाषा की आपत्ति को लेकर के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन वह आक्रोशित होकर के उन पर हमला करने के, यानी जो उसकी बातें थी, जो वह बयान दे रहा था, जो वहां पर वह बोल रहा था, जिस तरीके से वह बोलना बंद करने के बजाय उसने जो है वह हमला करने लगा और हमला करने की सोचने लगा, तभी उसे जो है वह पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले जो है वह कर लिया। इस बीच धक्का मुक्की भी की गई उसके साथ, जो वहां पर समर्थक थे गिरिराज सिंह के, उन लोगों ने उसके साथ धक्का मुक्की भी की। लेकिन चूंकि पुलिस व्यवस्था थी, सुरक्षा के पूरा इंतजाम थे, जिसकी वजह से तत्काल उसे जो है गिरफ्तार करके अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने इस तरह के जो कदम उठाए हैं वो किस तरह से उठाया, कैसा कदम उठाया और क्यों इस तरह की बातें जो है वो हुई है। लेकिन जो आरोपी है उस आरोपी की तरफ से भी कुछ भी यह बात नहीं आई है कि आखिरकार उसने जो है वह किस वजह से गिरिराज सिंह पर जो है वो आक्रोशित हुआ और उन पर हमला करने की जो है वो जुर्रत कर बैठा। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है वो जो समर्थक है, जो पार्टी के नेता है, वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग जो है वह की जा रही है। और अब यह देखना होगा कि जो गृह मंत्रालय है वह किस तरीके से फैसला लेता है उनकी सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि उनकी सुरक्षा काफी अहम मानी जाती है। एक तो वो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और बड़े नेता है बिहार के, खास करके यदि देखें तो बीजेपी के बड़े चेहरा सामने आते हैं, और हिंदुत्ववाद को लेकर के जो चेहरा उनका है वो काफी प्रखर और मुखर चेहरा है, जिसकी वजह से उनकी जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को लेकर के जो मांग की जा रही है वो निश्चित रूप से लोगों की मांग जो है वह जायज प्रतीत होती है कि जिस तरीके से वह मुखरता के साथ बोलते रहे हैं, निश्चित रूप से जिहादियों के निशाने पर वो हैं, और जो जिहादी है उनके निशाने पर निश्चित रूप से गिरिराज सिंह है, जिसकी वजह से ही उनकी सुरक्षा को लेकर के जो है वह मांगे की जा रही है, सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। और अब गृह मंत्रालय क्या फैसला लेता है यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह से जुर्रत किया गया उन पर हमला करने की, यह निश्चित रूप से यह बड़ी घटना है। और इस घटना को लेकर के न सिर्फ बीजेपी के तमाम बड़े नेता बल्कि स्थानीय जो लोग हैं वह भी चिंतित है, उनके समर्थकों में भी चिंता है, क्योंकि बेगूसराय से जो सांसद है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो है वो सांसद है, और सांसद के नाते वो जनता दरबार लगाने गए थे, लोगों की समस्याओं को सुनने गए थे। तो इस तरह की यदि बातें आती है तो जनता के सामने, जनता के दरबार में, या फिर जनता की समस्याओं से कैसे वो रूबरू होंगे यदि इस तरह की बातें होती है, इस तरह के हमला किए जाते हैं उन पर, तो निश्चित रूप से जनता के साथ उनका जो जुड़ाव है उस जुड़ाव में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी, जिसको लेकर के इस सुरक्षा की मांग की जा रही है। और यही वजह है कि उनसे गृह मंत्रालय की वजह से जो है गृह मंत्रालय से मांग की जा रही है कि उनकी सुरक्षा को जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि सुरक्षा में रहते हुए वो आम जनता से मिल सके। और देखना होगा क्या उनकी